गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, कह न सके श्रुति से। जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकहु होत नरेश। रंकहु होत नरेश। रंकहु होत नरेश। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थमिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम आराध्य देव परम पूज्य गुरुदेव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मुदु मंगलमय संत समाज और सत्संग स्थल पर आए हुए अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इंसान और इंसानियत, इंसान और इंसानियत के सजाने के लिए, इंसान और इंसानियत को सजाने के लिए, जीवन को सजाने के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। भौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को परम आवश्यक है, इसको आप नकार नहीं सकते। इसी बात के लिए चर्चा करना है, माने इसी बात के लिए चर्चा करना है। वस्तुतः हमारा जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, या दूसरे भाव में कहें तो, दूसरे अर्थों में कहें तो, दो चीज के संयोग से हमारा जीवन चल रहा है। एक है शरीर और दूसरा है जो इस शरीर में शक्ति के रूप में, अमृत के रूप में विद्वान होकर शरीर को संचालित कर रहा, उस शाश्वत शक्ति को चेतन तत्व कहा जाता है। उसी चेतन आत्मा को कोई आत्मा कहते हैं, उसी चेतन तत्व को कोई परमात्मा कहता है, उसी चेतन तत्व को ईश्वर कहते हैं, उसी चेतन तत्व को भगवान कहते हैं, उसी चेतन तत्व को कोई अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। तो आत्मा को सजाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत पड़ता है। माने आत्मा को सजाने के लिए आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरी पड़ता है। और शिक्षा दो प्रकार के हैं, एक शिक्षा और दूसरा है दीक्षा। तो भौतिक जीवन के ज्ञान को शिक्षा कहते हैं। जो भौतिक जीवन को सजाना है, उस ज्ञान को शिक्षा कहते हैं। और आत्मिक जीवन ज्ञान को दीक्षा कहते हैं। जो आत्मिक ज्ञान है, जो भीतर का ज्ञान है, उसको दीक्षा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गुरु के शरण में जा करके दीक्षा ले लिए, कंठीमाला ले लिए, उजला कपड़ा पहन लिए, और कुछ गुरु मंत्र दे दिए और कंठीमाला धारण करके मंत्र ले लिए, चंदन टीका ले लिए और सोचे कि हमारा उद्धार कल्याण हो गया। गुरु के शरण में जा करके हम कंठीमाला धारण कर लिए, चंदन टीका लगा लिए, सुमरनी माला ले लिए और कान में मुंह से कुछ मंत्र दे दिए गुरु। तो इस सोचे कि कोई भी इंसान हमको उद्धार कल्याण हो जाएगा, तो आप अपने जीवन को धोखे में डाल रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। और प्रायः जो भी भजन भक्ति सत्संग कर रहे हैं, गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, वो किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय के लोग हों,
अगर ये दिमाग में है कि हम गुरु से जुड़ गए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, उनकी माला धारण कर लिए हैं, कंठी माला धारण कर लिए हैं, चंदन टीका लगा लिए हैं, उजला कपड़ा या लाल कपड़ा धारण कर लिए हैं, तो हमारा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, तो ये संभव नहीं है। हालांकि प्रायः दीक्षा लेने वाले भी यही सोचते हैं कि हम गुरु के शरण में चले गए, हम कंठी माला धारण कर लिए, उजला कपड़ा पहन लिए, चंदन टीका ले लिए, गुरुजी कुछ मंत्र दे दिए और हमारा भी उद्धार कल्याण अब हो गया। तो आप भी अपने जीवन में को धोखा में डाल रहे हैं। गुरु के शरण में जाने से, कंठी माला लेने से, सुमरनी माला लेने से, उजला कपड़ा, लाल कपड़ा, चंदन टीका लगाने से ये आपको जीवन को सुधार नहीं सकता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन कराते हैं, पढ़ाने के लिए एडमिशन कराते हैं स्कूल में, तो स्कूल में जाके एडमिशन कराना, नामाकरण कराना, नाम लिखाना, ये शिक्षा प्राप्त करने का एक सीढ़ी है, शुरुआत है। कोई भी इंसान अपने बच्चों को स्कूल में नाम लिखाते हैं तो एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन कराते हैं इसलिए कि आप शिक्षा वहाँ से ग्रहण करेगा यहाँ से, और वो एडमिशन करा करके स्कूल में बैठ जाए घरे और स्कूल में पढ़ने नहीं जाए, कभी क्लास नहीं करे और केवल परीक्षा देने के लिए जाए, तो पास हो जाएगा? वो कदापि पास नहीं हो सकता है। ये इसी का नाम भ्रम है। उसी प्रकार कोई दीक्षा ले ले, कंठीमाला ले ले और सोचे कि हमको उद्धार कल्याण हो गया इस संसार से, तो ये संभव नहीं है। जैसे कोई एक लड़की का विवाह होता है, हमारे सनातन धर्म में कोई भी लड़की का शादी होता है तो उसको सिंदूर पड़ता है और मंगलसूत्र पहनता है। तो मंगलसूत्र और सिंदूर देने से ही विवाह नहीं हो जाता है। अगर कोई सोचे कि मंगलसूत्र पहन लिया और सिंदूर कर लिया तो विवाह हो गया, तो इसका नाम भी भ्रम है। क्योंकि सनातन धर्म में हाँ, वो विवाह का एक प्रतीक हो सकता है। शादी विवाह जो किए वो सनातन धर्म में एक प्रतीक हो सकता है कि मंगलसूत्र पहन लिए, सिंदूर पहन लिए या सिंदूर ले लिए, तो ये प्रतीक है कि आपका माने शादी ब्याह हो गया है, लेकिन वो विवाह नहीं है। बहुत से संप्रदाय में, बहुत से पंथ में, बहुत से मजहब में बिना सिंदूर के और मंगलसूत्र के लोग रहते हैं। वो नहीं पहनते हैं मंगलसूत्र और सिंदूर, तो क्या उनका विवाह नहीं हुआ? उनका भी विवाह हो गया, लेकिन सिंदूर और मंगलसूत्र ही विवाह नहीं है। उसी प्रकार बहुत सा संप्रदाय में, मजहब में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो क्या उसको विवाह नहीं होगा? लेकिन अगर सिंदूर नहीं लगेले है और मंगलसूत्र नहीं पहन है तो उससे बाल बच्चा नहीं होगा? वो गृहस्थ आश्रम में होगा। उस सिंदूर एक माध्यम है, एक प्रतीक है, सिंदूर और मंगलसूत्र। ठीक उसी प्रकार गुरु के शरण में जाते हैं तो कंठी जो माला धारण करते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, वह एक प्रतीक है कि ये पहनना कोई गलत चीज नहीं है, इसको धारण करना कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर आप दीक्षा ले लिए हैं, कंठीमाला धारण कर लिए हैं, चंदन टीका लगा लें और सोचे कि हम किसी उद्धार कल्याण हो जाए, तो आप अगर कोई गुरु कहता भी है कि आपका उद्धार कल्याण हो गया, तो गुरु आपके साथ धोखा कर रहा है, वो धोखे में डाल रहा है। ये संभव नहीं है, कभी कदापि नहीं। तो किसी भी संप्रदाय में वो सिंदूर टिकुली से शादी ब्याह नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिक्षा, उसी प्रकार शिक्षा, ये तो हो गया दीक्षा और दूसरा है शिक्षा। तो व्यवहारिक पक्ष जो होता है, जो व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक पक्ष और एक होता है परमात्मिक पक्ष, यानी परमार्थ के लिए। तो व्यवहारिक पक्ष को सजाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और उस ज्ञान को हम शिक्षा कहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन को सजाने के लिए हम दीक्षा कहते हैं। आध्यात्मिक अथवा परमात्मिक पक्ष को, जीवन को सजाने के लिए हम दीक्षा कहते हैं। तो जीवन को सजाने की आवश्यकता है, तो जीवन को हम सजाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। तो उतना ही परमात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को सजाने के लिए दीक्षा का भी आवश्यक है। मनुष्य को शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। शिक्षा से जीवन सजता है
और दीक्षा से आंतरिक इच्छा, परमार्थिक आध्यात्मिक जीवन सजता है। तो दोनों जरूरी है। बहुत सा तो अधिकांश लोग शिक्षा को बहुत सा भी शिक्षा को अधिकांश लोग महत्व नहीं समझे हैं, समझ नहीं पाए कि शिक्षा क्या है। खाली लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या है। अभी अधिकांश लोग तो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाए, तो शिक्षा का तो दीक्षा का क्या खाक समझेंगे। जो शिक्षा को अभी तक नहीं समझे वो दीक्षा क्या समझ सकते हैं कि दीक्षा क्या चीज है। ये बहुत ऊपर का चीज है। तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को महत्व के नहीं समझ पाए हैं। तो शिक्षा को महत्व को समझा जाता है, अगर समझ जाता, शिक्षा को महत्व को अगर समझ जाता, तो सरकार को लुभाने के लिए बच्चों को स्कूल में मिड डे मील नहीं देना पड़ता, अंडा देना नहीं पड़ता, सेव संतरा नहीं देना पड़ता, खिचड़ी देना नहीं पड़ता। बहुत से सारे बच्चे के पिता हैं और बच्चे हैं इसलिए जुड़े हैं स्कूल से कि स्कूल जाएंगे तो खिचड़ी मिलेगा। खिचड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खिचड़ी मिलेगा। और बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय में, तो आप ईमानदारी पूर्वक बताइए, कोई भी माता पिता जो आप लोग पढ़ाते हैं, जो बच्चे का माता पिता, तो ईमानदारी पूर्वक बताइए कि जो बच्चा पढ़ने जाता है तो इस बच्चे को जितना इस बात को चिंता नहीं है पढ़ाई की, उससे ज़्यादा चिंता रहता है उसको खिचड़ी खाने के लिए। कि जब स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो बैग लेता है तो उसमें कॉपी किताब कलम है कि नहीं है, ये चिंता नहीं है, वो नहीं ढूंढता है। लेकिन ये ढूंढता है कि थारी लिए हैं कि नहीं खिचड़ी खाने के लिए। वो खिचड़ी पहले देखता है। और माता पिता भी अक्सर यही समझाते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, अंत में तो खेत में काम ही करना पड़ेगा। अक्सर माता पिता कहते हैं कि पढ़ करके क्या करेगो, आखिर तो खेत में काम ही करना पड़ेगा। पढ़े लिखो से क्या होगा, बाद में तो फिर कुदाल ही चलाना है। तो एक पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी अगर मजूरी भी करता है तो उसका भी तरीका अलग होगा। पढ़ा लिखा इंसान अगर कोई भी कार्य को करता है तो उसका तरीका अलग होगा। बोलने का, खाने का, पीने का, चलने का, कपड़ा पहनने का, कोई भी कार्य करने का अलग तरीका है। इसलिए बच्चों को आप गाड़ी मत दीजिए, जमीन मत दीजिए, मकान मत दीजिए, तो उतना उसको नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान उसको शिक्षा नहीं देने से उसको होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का धर्म बनता है माता पिता के कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो अच्छा शिक्षा दे दीजिएगा तो अच्छा शिक्षा उसको अगर प्राप्त होगा तो कहीं भी संसार में जाएगा तो वो उसको जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। ऐसे भी शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है कि जो एक बार ग्रहण कर लेता है वो किसी भी क्षेत्र में कहीं जाता है तो दहाड़ मारता है, वो कभी झुकता नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा पर ध्यान न दे करके मिड डे मील पर ध्यान दे रहे हैं, पोशाक पर ध्यान दे रहे हैं, कपड़ा पर ध्यान दे रहे हैं, खिचड़ी पर ध्यान दे रहे हैं, अंडा पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आज शिक्षा बहुत हो गया नीचा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत सा तो आदमी कहते हैं कि हम सत्संग में काहे के लिए जाएं। ये सत्संग में जाते हैं तो महात्मा लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सत्संग में जाने के बाद महात्मा कहते हैं कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और सत्संग में जाते तो सब छोड़ा देते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जब सत्संग में आप जाते हैं, अगर गुरु आपको के द्वारा अगर सब छूटता है तो सारा चीज छोड़ते 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 अगर सब चीज छूट जाएगा तो एक दिन आपको आपका मन निर्मल हो जाएगा, आचरण निर्मल होगा, विवेक निर्मल हो जाएगा, माने संयम नियम खान पान सारा निर्मल हो जाएगा। तो आपका जीवन, जो आपका जीवन है वो निरंकार हो जाएगा। उसी दिन से आपको पकड़ में आ जाएगा, उसी दिन से आपको पकड़ में आ जाएगा। और जो पकड़ने के बाद, जो सारा चीज छूटने के बाद
जो आपको एक बार पकड़ में आ जाएगा तो फिर कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगा, कुछ शेष पकड़ने का नहीं रह जाएगा। क्योंकि वस्तुतः सत्संग में जब भी सब कुछ छोड़ने छोड़ने की बात कही जाती है, तो जिस दिन आपका सब कुछ छूट जाएगा और उसी दिन से आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, उसी दिन से ऐसा चीज मिलेगा, उसी दिन से एक ऐसा चीज मिलेगा जिसे पाने के बाद आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाएगा। सत्संग में जाते जाते सब कुछ विषय वासना छोड़ते 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 एक ऐसा परम तत्व परमात्मा प्राप्त होंगे जिसको प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसको। और उसी परम तत्व को सत कहा जाता है, उसी परम तत्व को सत कहा जाता है। एक बार जिसको एक बार पकड़ तो लीजिए, आप एक बार पकड़ लीजिए, तो पकड़ लेने के बाद एक बार अगर पकड़ लिए तो फिर जीवन में और कुछ पकड़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगा। एक बार उसको पकड़ा और तो पकड़ लीजिए, तो एक बार उसको समझ लीजिए, तो आपके लिए मैंने उस परम तत्व परमात्मा को, चेतन आत्मा राम को जो एक बार पकड़ लिया, एक बार समझ लिया, तो फिर उसके जीवन में कभी कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं होगा, भव सागर पार हो जाएगा, आवागमन से मुक्ति हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह तब तक पकड़ में नहीं आएगा जो वस्तु को पकड़ने के लिए मनुष्य जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर रहे हैं। उस चीज को पकड़ने के लिए मैंने अभी तक अब तक दुर्भाग्य की बात है कि वह अभी तक पकड़ में आया ही नहीं है। और जब तक आपके पास में विषय विकार दुर्गुण बुराई रहेगा, अवगुण रहेगा, वह पकड़ में नहीं आ सकता है। जहाँ पर दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी निंदा शिकायत रहेगा, तब तक वो चेतन आत्मा राम पकड़ में आएंगे नहीं। अब मूल मनुष्य का यही सिद्धांत है, पकड़ना। इसी को पकड़ने के लिए लोग इतना जग तप मंदिर पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं। तो जब तक आप सारे विषय वासना को नहीं छोड़िएगा, तब तक वो परम तत्व परमात्मा आपको पकड़ में नहीं आ सकते हैं। मनुष्य सोचता है कि हमारे जीवन में विषय वासना भी रहे और लोभ मोह भी रहे, काम क्रोध लोभ भी रहे, और हम परमात्मा को ही पकड़ लें, तो एक कतई संभव नहीं हो सकता है। जिसमें गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं रामचरितमानस में कि जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। माने जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। और तुलसी दोनों कबहू ना मिलियो, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं। माने गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रामायण में कि मनुष्य तो चाहता है राम को, लेकिन बुरा काम को छोड़ना नहीं चाहता। और जब तक बुरा काम को आप नहीं छोड़िएगा, तो राम तत्व को, शिव तत्व को आप जान नहीं सकते हैं, परम शांति तत्व को आप जान नहीं सकते हैं, कभी नहीं आप जान सकते हैं। ऐसा ही आपका उम्र जो है धोखे में बीत जाएगा, कोई उपाय नहीं है। तो गोस्वामी तुलसी साहब दूसरी लाइन में कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम तहां राम नहीं, और तुलसी दोनों कभू ना मिलिए, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं। निचला पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब जी कि जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रह सकते हैं, और जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा। कैसे? जैसे रवि और रजनीश, रवि कहते हैं सूर्य को, रवि कहते हैं सूर्य को, और रजनी कहते हैं रात को। तो रात और दिन कभी दोनों एक जगह हो सकता है? जैसे आज यहाँ पे सत्संग से हो रहा है और यहाँ पर अभी दिन है, तो कोई इंसान इसको रात ला सकता है? यहाँ पर है संभव? और कहीं रात हो गया वहां कोई दिन ला सकता है? देखिए गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं
कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और तुलसी दोनों कभू ना मिलिए, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं। आज पूरे धरती पर मनुष्य यही चाहता है कि हमको राम भी चाहिए और गलत काम भी चाहिए। लेकिन साधु संत महात्मा ऋषि साधु संत वेद यही कहता है कि अगर आप राम चाहते हैं तो फिर आप अपने हृदय से बुरे विषय वासना को निकाल दीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि हमको परम सुख शांति मिले, परमात्मा मिले, ईश्वर मिले, जीवन में आनंद मिले, तो आपको हर हाल में विषय वासना को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तबे हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आदमी सोचता है कोची कि हम मने विषय वासना को भी नहीं त्यागें और राम को भी नहीं त्यागें, तो ये दोनों कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा। कोई इंसान सोचे कि हम बर्फ़ को भूंजा भूंज के खा लें, तो ये संभव नहीं है। कोई इंसान सोचे कि हम बर्फ़ के भूंजा भूंज के खा लें, तो ये संभव नहीं है। उसी प्रकार सोचे कि हम दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत नहीं छोड़ें, राग द्वेष नहीं छोड़ें, और राम तत्व को प्राप्त कर लें, शिव तत्व को प्राप्त कर लें, बजरंग बली हनुमान जो भी देवता को पूजा पाठ का प्राप्त कर लें, ये कतई संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान को तो माने तो इसको जो है दो रूप में जानते हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण को लोग प्रकट के रूप में इसको मानते हैं कि निर्गुण वाले जितने साधु संत महात्मा कबीर साहब वो प्रकट मानते हैं, और भगवान को मानने वाले अवतारवाद मनाते हैं कि भगवान अवतार आते हैं, माने ऊपर से आते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं निर्गुण मान लो कि भगवान माने ये हृदय में प्रकट होते हैं, ये पहले ही से रहते हैं मौजूद, वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन विषय वासना रहने के चलते वो प्रकट नहीं होते हैं। तो आत्मिक ज्ञान को आत्मा से निकलता है, उसे शिक्षा के द्वारा पकड़ा जा सकता है। जो साधु संत महात्मा जो आत्मिक की बात बोलते हैं, उसको स्कूल के पढ़ाई से ज्ञान से विवेक से उसको नहीं पकड़ सकते हैं। संत की वाणी को कोई नहीं पकड़ सकता है। कितनों पढ़ा लिखल आदमी हो, स्कूल का ज्ञान प्राप्त कैले हो, वो संत की भाषा को नहीं समझ सकता, कभी नहीं। क्योंकि ये आपको जो वाणी मुंह से बोला जाता है वो बात तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जो आत्मिक बात निकलता है, जो ज्ञान की बात निकलता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान निकलता है, वो कितनों पढ़ा लिखा आदमी रहे उसको वो नहीं समझ सकता है। उसको क्या समझेगा? उसको जे भी समझ सकता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। कौन समझ सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या कहें सदगुरु कबीर साहब कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। माने हंस की बात कौवा नहीं जान सकता, और कोयल के बात को भी कौवा नहीं जान सकता, तो क्या जानेगा? तो हंसन की गति हंस ही जाने। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरी भाषा को वही समझ सकता है जिसके हृदय में विषय वासना का दुर्गुण नहीं हो, मांस मछली सिगरेट गुटखा का वासना नहीं हो, वो समझ सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो भी पंक्ति बोलते हैं, दोहा बोलते हैं, उसमें लास्ट में बोलते हैं सदगुरु कबीर साहब कि कहत कबीर सुनो भाई संतो, या कहत कबीर सुनो भाई साधो। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते हैं कि कहत कबीर सुनो सिगरेट पीने वालों, कहत कबीर सुनो अंडा खाने वालों, कहत कबीर सुनो गुटखा खाने वालों, मने कहत कबीर सुनो अहंकार वालों, कहत कबीर सुनो घमंड वालों, कहत कबीर सुनो दुर्गुण वालों, विषय वासना, ये नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई संतो, साधो। साधो जो संत होगा, जो साधु होगा, जिसका हृदय में विषय वासना नहीं रहेगा, दुर्गुण नहीं रहेगा, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा सिगरेट गुटखा नहीं रहेगा, वो कबीर साहब की भाषा को समझ सकता है,
संत की भाषा को वो समझ सकता है जिसके हृदय में विषय वासना है, दुर्गुण है, वो समझ नहीं सकता है, कभी भी नहीं। इसीलिए संत के कबीर साहब को आज तक सब ढेले मारा है, निंदे शिकायत किया है। अगर पत्थर का ढेला अगर नहीं मारा है तो मैंने मैंने उसको अपमान का ढेला मारा, निंदा का ढेला मारा, मैंने वो ढेला मारा है, किसी न किसी रूप में ढेला मारा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कि हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। तो सदगुरु ये सत्संग की भाषा सत्संगी जान सकते हैं, ज्ञान की भाषा ज्ञानी जान सकते हैं, संत की भाषा सत्संगी जान सकते हैं, संत जान सकते हैं, साधु जान सकते हैं, ये सब नहीं जान सकते हैं। और जब आप चाहिए कि हमको संत की भाषा, सदगुरु कबीर साहब की भाषा को जाने, समझे, सुने, समझे, तो आपके जब तक हृदय में से सारा विषय वासना दुर्गुण नहीं दूर होगा, आपका मन निर्मल नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा, विषय निर्मल नहीं होगा, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार निर्मल नहीं होगा, तब तक आप संत की भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब को भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि आप समझ सकते हैं, वो पकड़ में आएगा ही नहीं, कभी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की सब लोग उनकी सब निंदा शिकायत करते हैं कि सब कहते हैं कि सब सत्संग में जाओ तो ई छोड़ो, दारू छोड़ो, मांस छोड़ो, मछली छोड़ो, अहंकार छोड़ो, घमंड छोड़ो, निंदा शिकायत छोड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, माने सब छोड़ो छोड़ो कहते हैं। और जब सब छोड़िएगा तो एक परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम जो शाश्वत सत्य है वो आपको पकड़ में आ जाएगा। और जब तक आप सारी विषय वासना को नहीं छोड़िएगा तब तक परमात्मा राम पकड़ में आने वाले नहीं है। और आप ये राम जब पकड़ में नहीं आएगा तो फिर ये भव चक्कर चक्कर में आप आते जाते रहिएगा, आपको मोक्ष मुक्ति आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहीं सदगुरु का कि लख 84 भरम का पौ पर अटका आए, अब की पाव जो ना लखा तो फिर 84 जा। ये मनुष्य तन ऐसे बेकार में नहीं मिला है, तो ये बड़ी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये शरीर मिला है। और इस शरीर पा कर करके भी अगर हम भजन भक्ति सत्संग नहीं किए, अपने जीवन को निर्मल नहीं बनाए, पवित्र नहीं बनाए, आचरण चरित्र को पवित्र नहीं किए, तो मनुष्य तन पा करके भी मेरा जीवन बेकार है। तो लख 84 भरम का पौ पर अटकाए, ये शरीर 99 में मिला है और 100वां है मोक्ष मुक्ति आवागमन से मुक्त। जैसे आप देखते हैं कि लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते तो एक सीढ़ी वाला रहता है और एक सांप रहता है। तो सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊपर पहुंचा देता है और सांप के मुंह पर जाते हैं तो नीचे आ जाता है। तो सीढ़ी क्या है? ये सीढ़ी भजन भक्ति सत्संग ज्ञान बुद्धि संयम नियम आचरण चरित्र का ये सीढ़ी लगा हुआ है लूडो में। उस सीढ़ी पर जैसे चढ़ते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य धरती पर सत्संग में जा कर करके गुरु संतों की वाणी को सुन कर करके अब ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा आप सारे विषय वासना को त्याग दिए और ज्ञान बुद्धि विवेक के सीढ़ी पर चढ़ना जैसे शुरू कीजिएगा तो आप जाके आवागमन मोक्ष मुक्ति की सीढ़ी पर चढ़ जाइएगा और आपको शरीर पाना, ये जीवन में आना, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर 84 में आप नहीं जा सकते। लेकिन जब 99 पर जाते हैं और वहाँ सांप जब मिलता है तो सीधे नीचे ले चला जाता है, जीरो पर। तो ये सांप है जो आपका अहंकार रूपी सांप है, घमंड रूपी सांप है, क्रोध रूपी सांप है, विषय वासना दुर्गुण रूपी एक सांप है, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता रूपी एक सांप है। वो आपके मुंह पर जाइएगा तो आपको जीवन में नीचे ले चलाएगा, आपको मोक्ष मुक्ति परम सुख शांति परमात्मा को प्राप्त होने नहीं देगा। इसलिए आप अपने को जीवन को सजाना है तो हर हाल में शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। शिक्षा से हमको सांसारिक जीवन को सजाना है और दीक्षा से हमको आत्मिक आध्यात्मिक शिक्षा को सजाना है, परमात्मिक शिक्षा को सजाना है। और मैंने भौतिक जीवन को सजाने के लिए वो शिक्षा जो बाहरी सजता है। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। ये नहीं कि आप गुरु से जाकर कंठी माला धारण कर लिए, दीक्षा ले लिए, गुरु मंत्र कुछ दे दिए तो उससे आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, तो ये भ्रम है, आपका जीवन धोखे में बीत जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा सारे विषय वासना को त्याग करने के बाद ही आपको कल्याण हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। चाहे आप सगुण मार्ग के भक्ति कीजिए या निर्गुण मार्ग के भक्ति कीजिए, हर जगह आपको विषय वासना को त्यागना ही पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसी साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि प्रभु हम रामायण पढ़ लेंगे, वेद पढ़ते हैं तो क्या हमको उद्धार कल्याण हो जाएगा?
हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ये समाप्त कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि होइए सोई राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब कि आपके जीवन में वही होगा जो भगवान पहले से निर्धारित कर दिया है, वही हो सकता है। तो ये उचित नहीं बोले कि होइए सोई राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावा शाखा। ये रामचरितमानस की पंक्ति है कि वही आपके जीवन में होगा जो भगवान चाहेंगे, आपको चाहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर आदमी बोले कि जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा, तो हाँ, तो फिर मनुष्य का उद्धार कल्याण कैसे होगा? तो देखिए, ये सगुण मार्ग के मानने वाले जो हैं गोस्वामी तुलसी, ये अवतारवाद को मानते हैं कि ऊपर से भगवान आते हैं, लेकिन निर्गुण मार्ग वाले पते प्रकट होते हैं, वो अवतार नहीं होते हैं। प्रकट के मतलब ये हृदय रूपी शरीर में हृदय रूपी में मंदिर में पहले ही से परमात्मा हैं, लेकिन वो विषय वासना के बोकलिया से दबे हुए हैं। लेकिन गुरु के द्वारा, सत्संग के द्वारा जब विषय वासना हटता है तो ये अंदर से आत्मा प्रकट हो जाते हैं। ये अवतार नहीं होते हैं, ये पहले ही से मौजूद रहते हैं। तो इसको आप मन ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लिया आप गेहूं को बीज खेत में छींटते हैं, तो किरानी घाट से गया जिसे जाते हैं लाने के लिए बीज लाते हैं और खेत में जोत उत करके उसमें गेहूं डाल दिए। तो अब जब गेहूं डालते हैं, किसान लोग, हम लोग भी, आप लोग किसान हैं, तो जब गेहूं डालते हैं तो गेहूं में खाली जलमता है कि और कुछ जलमता है? जलमता है ना? कब चीज जलमता है? बथुआ, गतपोड़ा, घास, दुभी, मोथा। तो उस आप तो खेत में बीज रोपे, गेहूं डाले हैं, घास बथुआ तो नहीं डाले हैं। और जब आपको खेत में गेहूं बोने से पहले उसमें कोई घास फांस बथुआ नहीं था, तो उसमें पहले ही से बीज मौजूद था। लेकिन जैसे उसको आप जोते कोड़े, वो साल भर 6 महीने से रहता है मौजूद। लेकिन जैसे ही किसान उसको जोतता है, कोड़ता है और वो पटाता है, खेत को नमी पकड़ता है, तो वो पौधा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार हमारे भीतर में वो चेतन आत्मा राम पहले ही से मौजूद रहते हैं, लेकिन इस सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा ज्ञान बुद्धि के कुदाल से कोड़ते हैं और सत्संग के पानी से आत्मा भींगता है, तो ये आत्मा परमात्मा में प्रकट हो जाता है। जैसे आप हमको भी तो देख ही रहे हैं बचपन से कि क्या हम पले थे कि 30 साल से ड्राइवरी कर रहे थे, गाड़ी चला रहे थे और आज भी गाड़ी चला रहे हैं, कमा खा रहे हैं, लेकिन ये प्रकट हुए। तो सोचिए कि आप वो भी प्रकट अगर कर लीजिए। तो इसी चीज को फिर गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कि मनुष्य जो कर्म करेगा वही फल मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अवतार में और प्रकट में यही अंतर है। फिर गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से भय प्रकट सब जग जाना। देखिए, प्रकट पर आ गए, कहीं कह रहे हैं कि जो राम भगवान जो चाहेंगे वही होगा, फिर कह रहे हैं कि प्रकट होगा। तो दोनों में चल रही है, दोनों बात में। तो ये खिचड़ी पका रहे हैं गोस्वामी तुलसी साहब। खिचड़ी के मतलब सबको मानने वाले हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब एक को मानते हैं, और जो एक शब्द को बोल दिए उनकी बात को कोई काट टाल नहीं सकता है। तो जहाँ खिचड़ी में और खीर में बहुत अंतर न है, खिचड़ी में सब तरह से डाल देते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब का जो बानी रहता है उसमें काट नहीं सकते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना और प्रेम से भय प्रगट सब जग जाना। इसी चीज को कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साइया, सोने से जिन को बलिहारी वह से जी की, जा घट पर घट हो। सदगुरु कबीर साहब यही बात कर रहे हैं कि सब घट मेरो साइया, कोई ऐसा हृदय नहीं है, कोई ऐसा घट नहीं है कि जहां राम तत्व नहीं है, परम तत्व परमात्मा ईश्वर नहीं है। सब घट में, सब घट मेरो साइया, सुनी से न कोई। एक भी हृदय जो चींटी से लेकर हाथी तक के, वो भी ऐसा हृदय नहीं है जहां राम तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व नहीं है, ईश्वर तत्व नहीं है, सबके हृदय में। अब बलिहारी वह सेज की, बलिहारी मने बलिहारी वह सेज की, जागृत प्रगट हो। वो मनुष्य इंसान धन है जो साधु संत महात्मा ज्ञान के द्वारा बलिहारी, जो अपने हृदय में परमात्मा को प्रकट कर लिए, वो जान गए, वो उनको समझ में आ गया,
तो जब ये परम तत्व परमात्मा को आप जान जाइएगा, कब जानिएगा? जब सत्संग में जाके सब छोड़िएगा तब। और जब तक सारा विषय वासना छूटेगा नहीं, तब तक ये परम तत्व परमात्मा आपके अंदर प्रकट होंगे नहीं। तो प्रकट होना और अवतार होना दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे आप मोमबत्ती जलाइए, तो मोमबत्ती के अगर टेढ़ा कर दीजिए तभी उसका लौ ऊपर ही जाएगा, ऐसे करिए तभी ऊपर ही जाएगा, नीचे की तभी ऊपर ही आएगा। तो ये जो दीपक का लो है ऊपर ही जाएगा। उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं कि होइए सोई राम रुचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावा ही शाखा। फिर कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। फिर कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट भय सब जग जाना। तो फिर एक कबीर साहब की भाषा पर आ जाते हैं लास्ट में। तो गोस्वामी तुलसी साहब से कह रहे हैं कि हम मैंने जग तप व्रत पूजा पाठ कर लिए हैं तो हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो फिर गोस्वामी साहब पासा पलट देते हैं। फिर कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। क्या कहें, फिर पलट गए। पहले कहें कि होइए सोई राम रुचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावा ही शाखा। फिर कहें कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। फिर कहें कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से भय प्रकट सब जग जाना। और इतना करने के बावजूद भी उनको नहीं होते, एक और फिर कहे लगी कि अभी इतना करने के बाद भी आपको कल्याण नहीं होगा। कब तक? जब तक आप गुरु नहीं बनाइएगा, सत्संग में नहीं जाइएगा, गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आपके जीवन में उद्धार नहीं हो सकता है। एक परम तत्व परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। तो एक सीधे बात में बोलना, जैसे सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं, एक लाइन में एक बार बोलते हैं कि सबघट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वह सेज की जाघट प्रगट हो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत न है। जैसे तिल के अंदर तेल है, तिल के बाहर तेल नहीं है। तिल के अंदर तेल है, तिल के बाहर तेल नहीं है। उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा आपके भीतर में है, बाहर मंदिर जगतप में नहीं है। जैसे पत्थर में आग है, वो बाहर आग नहीं है, वो पत्थर में जैसे उसको पटकते हैं तो आग निकलता है। उसी कह रहे हैं कि ये पत्थर में जैसे पटकने पर आग निकलता है, उसी प्रकार आपके भीतर में चेतन आत्मा राम परमात्मा है। तो भजन भक्ति सत्संग में जाने के बाद इसको सारा बुराइयों को पटकिएगा, तब इसमें से परमात्मा चेतन आत्मा राम ईश्वर परमात्मा प्रकट होंगे, और उससे आपका जीवन मरण छूट हो जाएगा, आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो ये आप फसल जो लगाते हैं तो उसमें बिया पहले ही से रहता है घास का, लेकिन किसान जाके उसमें बोते हैं गेहूं का बिया, लेकिन हो जाता है बथुआ घास, मोथा दूबी घास, वो पहले ही से था। उसी प्रकार सभी प्राणियों के हृदय में चेतन आत्मा राम ईश्वर परमात्मा राम का वास पहले ही से है, लेकिन वो विषय वासना के बोकलैया से ढके रहने के चलते वो परमात्मा ईश्वर प्रकट नहीं होते हैं। और जैसे इस सत्संग में जाके गुरु वाणी को सुनते हैं और सारा दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेमानी निंदा शिकायत को छोड़ते हैं, तो फिर ये आत्मा प्रकट हो जाता है, फिर उसमें उसका जीवन धन हो जाता है, उद्धार कल्याण हो जाता है। लेकिन सब कहते हैं कबीर साहब को ईश्वर परमात्मा को मानवे नहीं करते हैं, भगवान को ही नहीं मानते हैं। जितना बढ़िया से सदगुरु कबीर साहब ईश्वर परमात्मा को मानते हैं, उतना तो सनातन धर्म को मानने वाले भी नहीं मान रहे कि भगवान को। जैसे गोस्वामी तुलसी साहब जो कह रही हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। गोस्वामी तुलसी साहब भी कहिन है कि वो परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम अयोध्या से पार है, प्रकृति से पार है। प्रकृति पार प्रभु, प्रभु माने परमात्मा ईश्वर राम भगवान जो मानते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सब माने पूरे सभी प्राणियों के अंदर, उर माने हृदय, वो सभी प्राणियों के हृदय में वो ब्रह्म निरीह परमात्मा ईश्वर भगवान गॉड अल्लाह राम रहीम सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। वो माया रहित, इच्छा रहित, विषय वासना से रहित, वो सभी प्राणियों के हृदय में मौजूद रहते हैं। इसी चीज को शंकर भगवान, आप लोग कोई देवघर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहां भी जाते हैं तो मंदिर में
पंडित जी यही कहवाता है मंत्र, लेकिन उस मंत्र को सही आपको दर्शाता नहीं है। कि यजुर्वेद का ये मंत्र है कि कहता है पंडित की बोलिए कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। बोलते हैं कि नहीं? क्या कहें कि कर्पूर गौरम, आपका जीवन माने कपूर की तरह उजला हो जाए। कर्पूर गौरम करुणा बताराम, आपका जीवन में करुणा उतर आए, अहंकार समाप्त हो जाए और करुणा आ जाए। करुणा बतारम संसार सारम, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी सब में एक नहीं कर रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम, भुजगे माने सांप, वो गोहमन सांप को ग्यारी में लपेट ले हैं और कह रहे हैं कि आप दुश्मन को भी गले लगाइए, दुश्मन से भी प्रेम कीजिए, दुश्मन को भी आदर कीजिए। लेकिन हम लोग दुश्मन के तो आदर करना दूर की बात है, दुश्मन के तो प्रेम करना दूर की बात है, हम लोग माता पिता पति पत्नी में ही प्रेम गायब होला है। और जब परिवार में प्रेम गायब होला है तो फिर परमात्मा को आप परिवार में सुख शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो जब तक परिवार में प्रेम नहीं होगा तब तक आपको परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। और ये परिवार का सुख शांति और परमात्मा के सुख शांति दोनों प्रेम से ही मिलता है। तो कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसा सारम भुजगन सदा बसंतम, सदा माने सोमारी नहीं, सामन नहीं, सदा माने निरंतर, सब दिन, 12 मास, सदा बसंतम हृदय रविंद्रम, देवघर बिंद्रम नहीं, काशी बिंद्रम नहीं कह रहे हैं शंकर भगवान, हृदय रविंद्रम भवम भवानी सहितम नमामि। अकेले नहीं, शंकर भगवान पार्वती गणेश जी कार्तिक कहाँ वास करते हैं? हृदय में। और मनुष्य इंसान कहाँ खोज रहे हैं? देवघर में, काशी में। कभी मिलेंगे? इसी चीज को कबीर साहब बताना चाह रहे हैं कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बल हरिव सेज की जाघट प्रगट हो। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। सब जगह कह रहे हैं कि कबीर साहब की राम हैं, और यही बात शिव भी कह रहे हैं कि माने वो परम तत्व परमात्मा सब दिन 12 मास निरंतर सबके हृदय में वास करते हैं। चलिए कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो अर्जुन जी पूछे कृष्ण ने कि प्रभु आप तो कुरुक्षेत्र में भी हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर आप कहाँ मिलिएगा? ये अर्जुन प्रश्न किए हैं कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमा मेते देशमन पुरुष पर। कह रहे उपद्रष्टा, दृष्टा मन होता है आंख, तो भीतर में बैठल है कृष्ण भगवान। अब कृष्ण कह दीजिए, राम कह दीजिए, अल्लाह कह दीजिए, गॉड कह दीजिए, रहीम कह दीजिए, एक ही बात है। वो कृष्ण अंदर बैठल है तो ये आंख देख रहा। तो उपद्रष्टा एक होता है मुखिया, एक होता है उप मुखिया। एगो भीतर में आंख दिखाने वाला एक आंख ही है, एगो भीतर में दिखाने वाला तभी आंख देख रहा। अगर भीतर में दिखाने वाला चेतन आत्मा राम नहीं रहेंगे, कृष्ण नहीं रहेंगे, तो ये आंख देख नहीं सकता। तो उपद्रष्टा अनुमंता, भीतर में परम तत्व परमात्मा है, तो ये हमारा मन प्रवचन सत्संग हो रहा, हम लोग मन के हिसाब से काम धाम कर रहे हैं। अगर ये भीतर में नहीं रहेंगे तो आंख नाक जैसे निकल जाता है भीतर से चेतनात्मा राम, तो गांव घर के समाज के आदमी कहता है राम नाम सत्य है। तो ये आंख नाक कान मुंह हाथ गोड़ शरीर रहता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो किसके बदौलत काम कर रहा है? तो भीतर में जो चेतनात्मा राम है उसके बदौलत आपका आंख नाक मुंह जीभ त्वचा सब काम कर रहा है। और इसी राम को समझना है, और इस राम को समझने के लिए आपको सारे विषय वासना का काम को छोड़ना पड़ेगा, तब ये राम आपको प्रकट होंगे, समझ में आवेगा। तो आप लोग कहते हैं कि साधु संत महात्मा सब तो सत्संग में जाते हैं तो छोड़ाते हैं, खाली छोड़ाते हैं। तो जब तक आप विषय वासना को छोड़िएगा नहीं, दुर्गुण को छोड़िएगा नहीं, अहंकार को छोड़िएगा नहीं, तब ये परम तत्व परमात्मा राम आपको पकड़ने आएगा ही नहीं, कहीं नहीं आएगा। इसलिए कि सूरज रात और दिन दोनों कभी एक जगह हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और तुलसी दोनों कभू ना मिलिए, रवि रजनी दोनों ठाम नहीं। ये संभव नहीं कि रात और दिन दोनों एक जगह हो सकता है। ये माने गलत काम और राम भी दोनों एक जगह हो सकते हैं, ये कतई संभव नहीं है। इसलिए उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता, और जो मनुष्य कर्म करता है वही फल भोगता है, जो मनुष्य बोता है खेत में वही फल पाता है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं अर्जुन। अब तुमको आम खाना है तो आम का वृक्ष लगाओ,
कांटा गड़ना है, दुख पाना है तो गलत कर्म करो। इसमें तुमको हाथ में हम कर्म दे दिए हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना मतलब नहीं है। ये भगवान एक वो हैं और सबको कितना को बही खाता लेके ढोले चलेंगे, कौन मनुष्य क्या कर्म कर रहा है, कौन भजन कर रहा है, कौन भक्ति कर रहा है, कौन सत्संग कर रहा है, कौन दारू पी रहा है, कौन ताड़ी पी रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन मांस मुर्गा खा रहा है। ये भगवान किसी का ठेकेदारी नहीं लिया है, ये ठेकेदारी भगवान मनुष्य को स्वयं सौंप दिया है हाथ में। इसलिए कहीं ना कि कर्म कमाई आपनो कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आरा पड़े आगे मिले अध्याय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तुम कर्म करेगा वही फल तुमको मिलेगा। अगर कर्म करके गया, जैसे तुम अगर अमेरिका चले जाएगा तो अमेरिका में जाके तुमको कर्म का फल दंड दे देगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों मिल जाएगा। और इसी को कहीं गोस्वामी तुलसी कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ये सही बात है, एक लाइन पर ही है, 4 लाइन पर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गोस्वामी तो 4 लाइन पर पहुंचा दिए रामायण में, तो 4 लाइन से काम चलेगा नहीं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, जो आप कर्म कीजिएगा वही फल आपको मिलेगा। और कह रहे हैं महेश्वरम, तुम ईश्वर को ही पैदा करने वाले हो। जैसे रामनवमी आता है, बांस को काट के लाते हैं तो उसमें 1,000 बांस रहता है, लेकिन जिस बांस को आप पकड़ लेते हैं वो बांस आधा भगवान बन गया। बाकी सब जो सब बांस है, कोई मुर्दा ढोने में काम आवेगा, कोई सूप, कोई दौरी बनेगा, कोई झाड़ू बनेगा। लेकिन जिस बांस को इंसान पकड़ के काट के घरे लाता है और उसको सिंदूर और पिठा लगा के बोलते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलते हैं ना, तो हनुमान जी बन गए। तो हनुमान जी को कौन पैदा किया, कौन बनाया, ये मंदिर कौन बनाया, मनुष्य बनाया। मनुष्य है तब मंदिर है, मनुष्य है तो तीर्थ है, व्रत उपवास है। अगर मनुष्य नहीं है तो ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। इसलिए कहने कि तुम ईश्वर को भी पैदा कर लो, महेश्वर हो, और तुम खुद महेश्वर हो करके एक मूर्ति के सामने गिड़गिड़ा रहे हो कि दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम। तुम मंदिर तुम बनाया, बजरंगबली तुम बना सकते, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं महेश्वर। कबीर साहब नहीं कह रहे हैं कि आप निंदा शिकायत कीजिएगा चाहे कबड़ जाइएगा। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरम, कह रहे हैं तुम महेश्वर हो, ईश्वर को ही बनाने वाला, और तुम खुद महेश्वर हो, तुम खुद ईश्वर बना सकते हो, और तुम्ही को दुख दर्द पीड़ा हो रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर परमा मेते देशवना पुरुष स पर, वो परम तत्परमात्मा कर्म के हिसाब से सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। तो दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा वहां परमात्मा नहीं है, जो जुआ ताश कर वहां परमात्मा नहीं है। जो सारे विषय वासना दुर्गुण को ठीक कर, मन चित्त बुद्धि अहंकार को जो ठीक कर लिए हैं ज्ञान बुद्धि के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तो वहां परम तत्व परमात्मा प्रकट होंगे, चेतनात्मा राम। जहां विषय वासना वहां प्रकट नहीं हो सकते। तो ये शंकर भगवान भी यही बात बोल रहे हैं, और गोस्वामी तुलसी साहब यही कह रहे हैं, और कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं, और सदगुरु कबीर साहब तो पहले ही से कहिए रहे हैं कि सब घट में रो साइया सोनी सेजना कोई, बलि हरिवस सेज की जाघट पर घट हो। तो उनको कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ईश्वर परमात्मा को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है। तो जो कबीर साहब बात बोल दिए हैं वो बात को राम भी स्वीकार कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसी स्वीकार कर रहे हैं, शिव भी स्वीकार कर रहे हैं, और कृष्ण भगवान स्वीकार कर रहे हैं। चलिए दुर्गा मैया से पूछ लेते हैं, काहे कि लेडी खाली जेंट्स से पूछेगा कि लेडी से पूछिएगा, तो लेडी से चलिए, दुर्गा मैया से बड़ा शक्ति के रूप में कोई देवी नहीं है। तो आप लोग दुर्गा के टाइम में आते हैं तो पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, नारियल फोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचित नमः तस्से नमो नमः, बोलते हैं कि नहीं। वाणी बोलने में कुछ कमी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, चूँकि हम भाई उतना तो प्रवचन करता नहीं है, लेकिन फिर भी गया जिले में कुछ सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि या देवी माने देवी, देवी कहिए देवता के एक ही बात है। या देवी सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी, एक में नहीं, भूतेषु, भूत माने होता है प्राणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई भी माने जीव जंतु हो। या देवी सर्वभूतेषु, सर्व माने सभी में, भूत माने प्राणी, सु लगल है बहुवचन तो सभी प्राणियों में। या देवी सर्वभूत शक्ति के रूपे ना, जो शक्ति के रूप में हमको दे रहा है, अमृत के रूप में बोलने के लिए दे रहा है, शक्ति ज्ञान बुद्धि दे रहा है, वो शक्ति के रूप में अगर ये अंदर भीतर में शक्ति के रूप में अगर वो माता नहीं बैठा रहती तो ये आवाज़ नहीं निकलता, ये वाणी नहीं निकलता,
ये काम धाम कुछ प्रवचन सत्संग कुछ नहीं होता। तो शक्ति उनके रूप में जो दे रहे हैं वही आवाज नहीं कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो आप मंत्र बोल रहे हैं प्राणी वाला को और माथा पटक रहे हैं पदार्थ तर, मूर्ति तर। माने वो मूर्ति तो मिट्टी का है ना, पत्थर के। तो आप मंत्र बोल रहे हैं, दुर्गा माई कह रहे हैं मनुष्य को अपने माता पिता को पूजा पाठ करने के लिए, कि आप माता पिता को पूजा पाठ कीजिए तो आपको उद्धार कल्याण हो सकता है। कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जो शक्ति के रूप में हमें ज्ञान बुद्धि विवेक दे रहा है, मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो आपका जन्म कौन दुर्गा माई दिया? जो घर में माता हो ना जन्म दिए, उस माता को कभी नमन करते हैं, पैर छूते हैं, सुबह शाम प्रणाम करते हैं, भोजन भात ठीक से देते हैं? तो वो कह रहे हैं मनुष्य के रूप में, प्राणी के रूप में मैं उनको नमन करता हूँ। अब मंत्र बोल रहे हैं मनुष्य वाला, प्राणी वाला, और माथा पटक रहे हैं पदार्थ वाला। ये एक नारी शक्ति यही बात कर रहे हैं। मीरा जी थे सगुन मार के, जो कृष्ण के भक्त थे, उनसे भी पूछते हैं। वो तो कृष्ण के परम भक्त थे। एक बार कृष्ण को प्रकट भी हो गए, अब प्रकट हो गया तो कहेंगे प्रभु हमारा उद्धार कल्याण हो गया? तो कृष्ण कहेंगे कि नहीं, ये तो हम अपना कल्याण करने अपने 3 गुरु बना है। अब आप बिना गुरु बने ले आपको किसी उद्धार कल्याण हो सकता है? क्योंकि कृष्ण के 3 गुरु किए थे, संदीपन गुरु, गर्गाचार्य और घोर अंगिरस। और यहाँ मनुष्य कहता है इंसान को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु के दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। शिक्षा हमारे आध्यात्मिक जीवन को, परमात्मिक जीवन को सजाता है, और शिक्षा हमारे भौतिक जीवन को सजाता है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा जरूरी है। इसी पर सत्संग प्रवचन चल रहा है। तो मीरा कहीं कि प्रभु आपके इतने शरण पूजा पाठ किए, तो एक उद्धार कल्याण और कर दीजिए, कि कोई गुरु हमको बता दीजिए। तो कृष्ण कहें कि चले जाइए आप काशी, वहाँ हैं संत रविदास जी, उनके शरण में जाइए तो वो आपको उद्धार कल्याण कर देंगे। वहाँ जाकर के दीक्षा लिए, गुरु बनाए। मीरा जो राजस्थान के रहने वाली हैं, बहुत बड़े घराने के माने समाज की रहने वाली थी मीरा, और जाके संत रविदास जी के तरह दीक्षा लिए, और दीक्षा ले कर करके अपने अंतर से ज्ञान बुद्धि विवेक से सारे विषय वासनाओं को दूर किए, और जब जाग तब पूजा पाठ कर सब छूट गया, और छूट करके परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किए। और प्राप्त करने के बाद वो फिर जब राजस्थान अपने गांव लौटी तो घुंघरू बांध लिए पैर में और नचना शुरू किए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गांव वाला चकित हुआ कि घुंघरू बांध करके क्यों नच रहे हैं? तो कहीं कि भाई जिस राम तत्व को हम खोज रहे थे वो तत्व हमको प्राप्त हो गया। तो कौन तत्व? तो राम तत्व, जो ईश्वर परम तत्व परमात्मा शाश्वत सत्य हैं, वो सत्य प्राप्त हो गया। तो घुंघरू बांध के नचना शुरू कर दिए। तो कहीं गाँव वाले कि ये जो जो चेतन आत्मा राम वो आपको दिए कौन? तो मीरा कहते हैं अगली पंक्ति में कि वस्तु अमोल के दी मेरे सदे गुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन मेरे सदगुरु संत रविदास जी दिए, कृष्ण वहां नहीं दे पाए। ये संत रविदास जी के शरण में गए, दीक्षा लिए, तब उनका इच्छा पूरा हुआ। और जब तक आप दीक्षा नहीं लीजिए गुरु संत महात्मा से, तब तक आपका परमात्मा को प्राप्त करने का, सुख शांति को, परमात्मा को प्राप्त करने का कभी मनोकामना पूरा नहीं हो सकता है, इच्छा कहीं पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को गुरु से जाकर के दीक्षा लेना अनिवार्य है, और स्कूल में एडमिशन लेना भी अनिवार्य है। तो भौतिक जीवन को सजाने के लिए स्कूल में दीक्षा लेना जरूरी है, और ये आध्यात्मिक जीवन को सजाने के लिए, परमार्थिक जीवन को सजाने के लिए ये गुरु के शरण में जाकर के दीक्षा लेना जरूरी है। तो दीक्षा और शिक्षा दोनों आवश्यक है। फिर कहीं कि पहले तो आप लड्डू पेड़ा चढ़ाते थे, कृष्ण जाकर के वो लड्डू पेड़ा आप छोड़ दिए। तो मीरा जी कहते हैं कि और के पिया परदेस बसतु हैं, लिखी लिखी भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसतु हैं, ना कहीं आती ना कहीं जाती। क्या कहीं कि और के पिया परदेस बसत हुए, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसत हुए, ना कहीं आती ना कहीं जाती। ये सगुन मार्ग की साध्वी है मीरा, निर्गुण मार्ग की नहीं है, कबीर साहब के शिष्य नहीं है।
हम तो मान सकते हैं कबीर साहब के शिष्य हैं, लेकिन मीरा जो थे वो सगुन मार्ग के शिष्य थी। वो कह रही ने पहले, बाद में आए निर्गुण मार्ग में, तब वो समझ में आए। उसी प्रकार आप लोग भी जाग तप मंदिर पूजा पाठ करते हैं, कीजिए, कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ करते करते आध्यात्मिक क्षेत्र में आना जरूरी है, सत्संग में आना जरूरी है, गुरु बना जरूरी है, तो आपको परम तत्व शाश्वत सत परमात्मा मिलेगा, ऐसे नहीं। तो जिसका पति दिल्ली में काम करेगा, उसका पत्नी टेलीफोन करेगा कि आ जाइए, घर में आ जाइए, लेकिन जेकर पति घर ही रहेगा, वो काहे के लिए टेलीफोन करेगा होली दशहरा में? तो गांव वाला समझा नहीं, कहीं कि देखिए, जिसका भगवान मंदिर में जाग तब तीर्थ में होंगे तो पूजा पाठ व्रत उपवास करेंगे या लड्डू पेड़ा को चढ़ाएंगे, लेकिन मेरा परमात्मा तो मेरे हृदय में है, तो वहाँ लड्डू पेड़ा ढोलक झाल बजाने की जरूरत कुछ नहीं है। ये सगुन मार्ग के संत मीरा जी बताते हैं। तो आपको शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से ही जीवन में आपको सुख शांति आ सकता है। बिना शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है, और मनुष्य शिक्षा से और दीक्षा से कोसों दूर भाग रहा है। और जब तक आप मैंने सारे विषय वासना से छोड़िएगा नहीं, लास्ट में छूटेगा नहीं, तब तक आपको परम तत्व परमात्मा मिलेंगे नहीं, आवागमन से मुक्त नहीं होगा, ये मुक्ति नहीं मिलेगा, और यही संसार में आप आते जाते रहिएगा। ये मनुष्य तन पा करके आपका जीवन बेकार चला गया, उमरिया धोखे में गई, उमरिया धोखे में गई। इसलिए गुरु के शरण में जा कर करके अगर आपसे अज्ञान में कुछ पाप हो गया है, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर भूल से पाप हो गया तो क्या करना है? भूल से हो जाए अगर पाप भूल से हो जाए अगर पाप तो कुछ समय बैठकर मन में पश्चाताप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। अगर ये आप काम कर दिए तो क्या होगा कि आएगा तुझको परमात्मा नजर, आएगा तुझको परमात्मा नजर। पहले तो दिल का आईना साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। ये मनुष्य के परमात्मा के जाप ताप ध्यान से ही सारा आपका पाप समाप्त होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो जग तप पूजा पाठ से वो पाप समाप्त नहीं होगा। आपको परमात्मा का जाप करना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, कोई भी पंथ से जुड़ जाइए, उससे कोई लेना मतलब नहीं है। लेकिन जब तक आप सारे विषय वासना को नहीं छोड़िएगा, परमात्मा को जाप नहीं कीजिएगा, साधु संत महात्मा के शरण में नहीं जाइएगा, सत्संग में नहीं जाइएगा और भगवान का नाम नहीं जपिएगा, तब तक आपका पाप समाप्त नहीं होगा। ये जाप से ही, परमात्मा का नाम जाप से ही आपका पाप सब समाप्त होगा। फिर आपका हृदय रूपी चेतनात्मा राम है वो निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आपका आचरण चरित्र रहन सहन खान पान सब चरित्र हो जाएगा, तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा और आपको इस धरती से उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा जीवन धरती पर से हो उद्धार, तो आप अपने जीवन में सबसे पहले कीजिए सुधार। जो दाल भात सब्जी खाना शुरू कीजिए, दूध मलाई खाना शुरू कीजिए, तो आपका इस धरती से उद्धार हो जाएगा। और दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बीमारी निंदा शिकायत अगर करते रहिएगा तो उद्धार नहीं होगा, आपका माने जीवन और नष्ट होगा, बेकार हो जाएगा। 84 में आप चले जाइएगा, बेकार हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमको उद्धार हो, तो आप भोजन में कीजिए सुधार, तो आपको ये जीवन से हो जाएगा उद्धार। बस इन्हीं बातों को कहते हुए बात को अपनी समाप्त करते हैं। और हमारी वाणी से कहीं भी कुछ कमी हुआ ठेस लगा तो क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी की आत्मा को दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर मेरी वाणी से कुछ गलत शब्द निकल गया होगा तो अनजान समझ के, छोटा बच्चा समझ करके आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।